हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एनालॉगी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। काफ़ी समय से हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का फीडबैक आ रहा था कि हमें सब्जेक्ट वाइज तैयारी करवानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये एनालॉगी का वीडियो बनाया है, जिससे कि आप एनालॉगी से संबंधित अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाएंगे। हमने इस वीडियो में 20 प्रश्न लिए हैं, जो हाल ही की पिछले 3-4 साल की एग्ज़ाम में से हमने चुने हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि एनालॉगी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है और किस तरीके के प्रश्नों की तैयारी से हम अपनी परीक्षा में और अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस की हैं, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि हम परीक्षा में महत्वपूर्ण अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं और जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल कैसे कर सकते हैं। सीक्रेट टिप्स भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। हमें एक नंबर सेट दिया हुआ है। इस नंबर सेट में संख्याओं के बीच में जो संबंध है, उसी के आधार पे हमें ऑप्शंस में से हमारा उत्तर ढूंढना है। तो जब भी नंबर सेट का प्रश्न आता है और तीन या तीन से ज़्यादा संख्याएं हमको दी होती हैं, तो हमको उसमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें ये देखना होता है कि जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो कैसा है। एक संख्या बाकी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, या फिर संख्याएं एक छोटे से अंतर के साथ एक दूसरे से बड़ी हो रही हैं या छोटी हो रही हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उस अगर संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, एक संख्या काफ़ी बड़ी है या काफ़ी छोटी है, तो हम बाकी की दो संख्याओं से उस संख्याओं को बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक सिमेट्री में ही या कम अंतर के साथ संख्याएं बढ़ रही है, तो हम फिर एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें, तो यहाँ पे हम आए 8 से 12 पे, और फिर आए 12 से 24 पे। 12 से 24 मतलब क्या हुआ, ये गुणा 2 हुआ। 8 से 12 आए मतलब क्या हुआ, ये +4 हुआ। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 8 में अगर हम 1.5 का गुणा कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है, तो ये कैसे मिला है हमको, पहली संख्या में 1.5 का गुणा करने पे, a में 1.5 का गुणा करने पे हमको b मिल रहा है, और a में 2 का गुणा करने पे हमको c मिल रहा है। ये इसमें रिलेशन लगा हुआ है। तो अब देखते हैं ऐसा रिलेशन कौन से वाले ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में 6 से लेके 9 पे आए मतलब क्या हुआ, इंटू 1.5 हुआ। और 9 से लेके 18 पे आए मतलब कितना हुआ, इंटू 2 हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही ये लॉजिक हमको मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 15 से 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। तो अभी तो चूंकि परीक्षा की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, प्रैक्टिस में ऐसे प्रश्न करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के प्रश्न में हमको 15 से 20 सेकंड का समय लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जब भी हम रियल एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हैं, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करी थी कि संख्याओं के बीच का अंतर देखना है, 6 आया है, फिर 9 आया है और फिर 18 आया है। तो संख्याएं यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से नहीं हो रही है। एक संख्या यहाँ पे 18 है, दूसरी 9 है, फिर 6 है। एक संख्या बाकी की दो की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो फिर हमें यहाँ पे पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। पैटर्न लगभग वैसे ही है जैसा पिछले प्रश्न में था। 6 से लेके 9 पे आए मतलब क्या हुआ, गुणा किया हमने 1.5 से। 9 से लेके 18 पे आए मतलब क्या हुआ, हमने गुणा किया 2 से। तो इंटू 1.5 और इंटू 2, यही वाला पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे मिलता है ये पैटर्न हमको। देखिए यहाँ पे आए 14 से लेके 21 पे, मतलब ये क्या हुआ, इंटू 1.5। 14 में अगर हम 1.5 का गुणा करें तो हमको 21 मिलता है, और 21 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 42 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर सेट है उसमें एक संख्या बाकी की दो की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो जब भी ऐसा होता है तो हमको क्या करना होता है, ऐसे केस में हमको बाकी की दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब 8 और 9 दिया हुआ है, 8 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो 17 मिलता है। 17 से हम 145 नहीं बना सकते। 8 और 9 का अगर हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है 72, और 72 का 2 गुना कर दें तो 144 मिलता है। ये एक लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। 144 में अगर एक जोड़ें तो 145 मिलेगा। ये एक लॉजिक हमको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कोई लॉजिक है क्या। 10 और 11 का गुणा कर दें तो 110 मिलता है। 110 का 2 गुना होता है 220। 6 और 8 का गुणा कर दें तो मिलता है हमको 48।
और 48 का 2 गुना होता है 96। 7 और 8 का गुणा कर दें तो हमको इसे किसमें 56 मिलता है। 56 का 2 गुना होता है 112। 6 और 7 का गुणा कर दें तो 42 मिलता है। और 42 का 2 गुना कर दें तो हमको क्या मिलता है, 42 का 2 गुना करने पे हमको मिलता है 84। और 84 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 85। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको पसंद आया होगा। इसमें एक लॉजिक और लग सकता है, अगर हम 8 का वर्ग करें तो हमको क्या मिलता है 64। और 9 का वर्ग करें तो हमको क्या मिलता है 81। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 145 मिलेगा दोस्तों। मतलब पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है तो a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर c। या इस केस में हमने क्या लॉजिक देखा था कि a गुणित b, और इसको अगर हमने 2 से गुणा कर दिया, इसमें को 2 से गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया तो हमको c मिलता है। ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। आगे इस प्रश्न में दोस्तों हमें जो संख्याएं दी हुई है उसके बीच में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 7 और फिर दिया हुआ है 11। तो हमें यहाँ पे पैटर्न ढूंढना होगा। 5 है, 7 है, 11 है। 5 से लेके 7 पे आए मतलब क्या हुआ +2 हुआ। 7 से लेके 11 पे आए मतलब कितना हुआ +4 हुआ। तो पहली संख्या अगर a है तो उसमें +2 करने पे हमको दूसरी संख्या मिल रही है। और दूसरी संख्या अगर b है तो उसमें +4 करने पे हमको तीसरी संख्या c मिल रही है। देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ दिया हुआ है। a 15 में 2 जोड़ दें तो हमको 17 मिलता है। 17 में 4 जोड़ने पे आना चाहिए 21, यहाँ दिया हुआ है 23, ये रूल आउट होता है। 23 और 2 होना चाहिए 25, यहाँ दिया हुआ है 29, ये रूल आउट हुआ। 14 और 2 16, और 16 में 4 जोड़ने पे मिलना चाहिए 20, ये भी ऑप्शन रूल आउट हुआ। 4 को सही होना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 17 में 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 19, और 19 में 4 जोड़ने पे हमको मिलता है 23। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं वो किस प्रकार की दी हुई है। 145 है और फिर दिया हुआ है हमको 65 और फिर दिया हुआ है हमको 115। तो यहाँ पे एक संख्या बाकी दो की तुलना में छोटी है। एक संख्या 145 है, एक 115 और बीच वाली संख्या 65 इन दोनों की तुलना में छोटी है। तो हमको ऐसे केस में क्या करना चाहिए, दो बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर ये जो दो बड़ी संख्या है इनको हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 145 और 115 को जोड़ने पे हमको मिलता है 0, 6 और 2, 260 मिलता है। अब 260 में हम क्या करें कि 65 मिल जाए। अगर हम 260 में 4 का भाग दे दें, इसके 4 टुकड़े कर दें तो हमको क्या मिलता है 65 मिलता है। मतलब क्या हुआ कि अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है तो हमने क्या किया a प्लस c किया और उसको डिवाइड बाय 4 किया इसको, तो हमको क्या मिलता है दूसरी संख्या b मिलती है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब ऑप्शंस में देखते हैं ये लॉजिक कहाँ लगा हुआ है। 130 और इसको जोड़ देंगे 100 को तो हमको मिलता है 230, और 230 का आधा का 1/4 70 नहीं होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अब 185 और 95 है तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 95, इसको 5 इधर ले लेते हैं 100, तो ये 280 होता है। और 280 का अगर 4 हिस्से करें तो हमको मिलता है 70। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमको ये लॉजिक लगता हुआ मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो संख्या है वो देखिए कैसे दी हुई है। 16 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है हमें 64, और 64 के बाद दिया हुआ है 8। तो अब ये जो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और तीसरी संख्या, ये छोटी संख्याएं और बीच वाली जो संख्याएं हैं वो बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी से बीच वाली बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है 8 दिया हुआ है हमको दोस्तों। तो 16 में अगर 8 जोड़ दें तो हमको मिलता है 24, तो ये 64 के नज़दीक नहीं है। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, इन दोनों का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 128, और 128 का अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमको क्या मिलता है 64। मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, तो a गुणित c किया और बटे में 2 किया तो हमको क्या मिलता है b, ये वाली संख्या मिलती है। किस ऑप्शन में लॉजिक है ये देखना होगा हमको। 15 में 8 का गुणा किया तो हमको मिलता है 120, और 120 का आधा होता है 60। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमको मुश्किल से 15 से लेके 20 सेकंड का समय लगना चाहिए।
उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो संख्याएं वो किस प्रकार से दी हुई हैं, देखिए 23 दिया है, फिर 115 दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है 207। तो यहाँ पे एक संख्या काफ़ी छोटी है, बाकी की संख्या उससे काफ़ी बड़ी दिख रही है और तीसरी संख्या भी उससे काफ़ी बड़ी दिख रही है। तो ऐसा जब भी होता है तो संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा जो उत्तर है वो प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग से मिलता है। 23 से हम 115 पे कैसे जा सकते हैं, अगर हम 23 में 5 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 115 मिलता है। और इसी प्रकार अगर हम 23 में 9 का गुणा करें तो हमको 207 मिलता है। अब 9 का गुणा, ये कैसे ट्रिक हमने देखी, क्योंकि अगर हम 23 में 10 का गुणा कर दे तो हमको 230 मिलता, और 230 में से 23 घटा दे तो 207 मिलता है। इसीलिए ये सीधे दिख रहा है कि 9 का गुणा हुआ है। 23 का पहाड़ा भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो ए में 5 का गुणा किया, पहली में 5 का गुणा किया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई है, और पहली में 9 का गुणा किया तो हमको तीसरी संख्या मिल गई है। ये लॉजिक लगा हुआ है। ऑप्शंस में चलते हैं। 8 में 5 का गुणा करने पे हमको मिलता है 40, यहाँ दिया हुआ 35, ये ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। 6 में 5 का गुणा करने पे हमको मिलता है 30, और 6 में 9 का गुणा करने पे हमको मिलता है 54। 6 नमा की 54 होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 11, फिर दिया हुआ है 165 और फिर दिया हुआ है 209। अब पिछले प्रश्न जैसा ही है यहाँ पे ये एक संख्या काफ़ी छोटी है, बाकी की दो संख्याएं काफ़ी बड़ी है। 11 में हम किसका गुणा करें कि हमको 165 मिल जाए। 11 में अगर हम इसको देखें तो 11 एकम 11, 15 का गुणा करने पे हमको 165 मिलेगा दोस्तों। 15 का गुणा करने पे 165 मिलेगा। और इसमें देखिए, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, अगर हम 19 का गुणा करें तो हमको देखते हैं क्या मिलता है। 19 एकम 19 की 9, हासिल का आया 1, 11 एकम 11, 19 एकम 19 और 1 20। हाँ, इसमें 19 का गुणा करने पे हमको 209 मिलता है। मतलब पहली संख्या ए में 15 का गुणा किया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई, और ए में अगर 19 का गुणा किया तो हमको तीसरी संख्या मिल गई। ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में किस संख्या में ये लॉजिक लगा हुआ है। अब ऑप्शंस में चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास, 15 है। 15 में अगर 15 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 225 मिलता है। 15 में 19 का गुणा करने पे क्या मिलेगा दोस्तों, 15 में अगर 19 का गुणा करें तो 19 पंचे 95, हासिल किया आए 9, 19 एकम 19 और 9 28, 285 होना चाहिए या 275 है, ये ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। 12 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो हमको 180 मिलता है, और अगर 12 में हम 19 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है देखते हैं। 12 गुणित 19 करते हैं, 19 दूना 38 के 8, हासिल किया है 3, 19 एकम 19 और 3 22, 228। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किस प्रकार की संख्याएं दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है 98 और फिर दिया हुआ है 196। तो ये एक संख्या काफ़ी छोटी है, फिर ये दूसरी संख्या उससे बड़ी है, और ये तीसरी संख्या उससे भी बड़ी है। तो अब 7 से 98 हम कैसे ला सकते हैं, ये हमको देखना है। अगर हम देखें तो 7 में अगर हम 14 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं 14 सती 98 होता है, और 98 का अगर हम 2 गुना कर दें, मतलब 98 का 2 गुना कर दें तो हमको 196 मिलता है। इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं दोस्तों। मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या ए है, तो ए में हमने 14 का गुणा किया तो हमको बी मिला, और बी में अगर हमने 2 का गुणा किया तो हमको तीसरी संख्या सी मिल गई। देखते हैं किस ऑप्शन में लॉजिक लगा हुआ है। अब देखिए 11 दिया हुआ है, यहाँ पे 154 दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले तो हमको बी और सी देख लेना चाहिए, क्योंकि बी का 2 गुना सी है। तो यहाँ वाले ऑप्शन में 154 का 2 गुना कितना दिया हुआ है हमको, 308 दिया हुआ है। 267 का 2 गुना तो 520 होता नहीं है, तो ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 185 दिया हुआ है, 185 का 2 गुना 360 नहीं होता है, तो ये भी रूल आउट हुआ। और 190 का 2 गुना जरूर 380 होता है, तो 1 या 4 में से हमारा ऑप्शन सही होगा।
अब 11 में अगर हम 14 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 14 एकम 14 की 4 हासिल के आया 1, 14 एकम 14 और 1 15, 154 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें हमारा उत्तर मिल गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं वो किस प्रकार की हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 45, फिर दिया हुआ है 24 और फिर दिया हुआ है 441। तो एक संख्या बाकी दो की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। साथ ही हमको ये देखने पे समझ में भी आ रहा है कि ये 441 क्या होता है, ये 21 का पूर्ण वर्ग होता है। 21 का पूर्ण वर्ग करने पे हमको 441 मिलता है। तो 45 और 24 और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 21 का पूर्ण वर्ग। अब एक चीज़ और ध्यान से देखें कि अगर 24 और 21 को जोड़ दें तो हमको 45 मिलता है। 24 और 21 को जोड़ने पे 45 मिलता है। तो आखिरी वाली संख्या किसी ना किसी का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 324 18 का पूर्ण वर्ग होता है। 480 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये रूल आउट हुआ। 623 नहीं होता, ये रूल आउट हुआ। 1024 पूर्ण वर्ग होता है, तो ये किसका पूर्ण वर्ग होता है, ये 32 का पूर्ण वर्ग होता है। अब देखिए यहाँ पे 18 और 17 को, इस 17 को और इस 18 को जोड़ें तो हमको 35 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 और 32 को जोड़ेंगे तो 102 आना चाहिए, यहाँ 30 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यह वर्ड एनालॉगी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन शब्दों के बीच में जो संबंध है वही हमको ज्ञात करना है और उसी के आधार पे हमें हमारा उत्तर देखना है। ब्लंडर और उसके बाद दिया हुआ एरर। ब्लंडर हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती जब हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होता है, उसे ब्लंडर बोलते हैं। और एरर, एक छोटी गलती के लिए भी एरर शब्द इस्तेमाल होता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ को दर्शा रहा है और ये छोटी चीज़ को दर्शा रहा है। भाव दोनों का एक ही है। अब देखते हैं, स्पीक मतलब बोलना और हियर मतलब सुनना, तो ये ऑप्शन तो रूल आउट होता है। वॉर मतलब युद्ध और पीस मतलब शांति, तो ये ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। यूफोरिया मतलब खुशी में अति उत्साहित होना और हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये जो है ये बड़ा या काफ़ी ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड वाली चीज़ को दर्शा रहा है और ये छोटे मैग्नीट्यूड वाली चीज़ को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसी के आधार पे हमें इस शब्द से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला शब्द ज्ञात करना है। मेडिसिन हम सब जानते हैं, दवाई को मेडिसिन बोलते हैं। और डिसीज़ हम ये भी जानते हैं कि बीमारी को डिसीज़ बोलते हैं। तो मेडिसिन कब ली जाती है, बीमारी को ठीक करने के लिए ली जाती है या बीमारी को ख़त्म करने के लिए ली जाती है। फूड मतलब खाना, और ये कब लिया जाता है, ये हमको जब भूख लगती है उस समय हम खाते हैं। तो भूख के लिए क्या शब्द होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, थर्स्ट नहीं होता, थर्स्ट मतलब प्यास होगा, एनर्जी मतलब ऊर्जा, हंगर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जामिनेशन और फिर दिया हुआ है इन्विजिलेटर। तो एग्जामिनेशन हम जानते हैं परीक्षा को बोलते हैं। इन्विजिलेटर क्या होता है, इन्विजिलेटर वो होता है जो परीक्षा करवाता है, परीक्षा को कंडक्ट करवाता है, जो परीक्षा में सब सुचारू ढंग से व्यवस्था है कि नहीं ये देखता है और परीक्षा का संचालन करता है। तो ऐसा ही संबंध किसमें दिया हुआ है, इलेक्शन मतलब चुनाव, और ऑब्जर्वर वो होता है जो चुनाव को ठीक से करवाने की जवाबदारी होती है। चुनाव का संचालन ठीक से जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है उसे ऑब्जर्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब क्या दिया हुआ है हमें, डेंटिस्ट दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है डॉक्टर। तो डेंटिस्ट हम जानते हैं दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, और डॉक्टर एक उसकी व्यापक टर्म होती है। मतलब एक ऐसा वेन डाइग्राम हम बना सकते हैं, अगर ये बड़ा वाला सर्कल डॉक्टर को दिखा रहा है, बड़ा वाला सर्कल डॉक्टर को है, तो छोटा वाला सर्कल डेंटिस्ट को दिखाएगा, क्योंकि डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। न्यूरोसर्जन होते हैं, दिल के डॉक्टर अलग होते हैं, पेट के डॉक्टर अलग होते हैं। तो उस डेंटिस्ट एक टाइप है। तो अब देखते हैं बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान होता है, एस्ट्रोलॉजी हम जानते हैं ज्योतिष विज्ञान होता है, केमिस्ट्री हम जानते हैं रसायन विज्ञान, और साइंस मतलब विज्ञान। यहाँ पे ऐसा संबंध है क्योंकि अगर ये बड़ा सर्कल साइंस का है तो केमिस्ट्री का एक ही छोटा सर्कल हो सकता है, क्योंकि साइंस की और भी ब्रांचेस होती है जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और अन्य ब्रांचेस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
अब देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, टेम्पल दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है वर्शिप। टेम्पल मतलब मंदिर हम जानते हैं और वर्शिप मतलब पूजा, तो टेम्पल में हम वर्शिप करने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार देखते हैं चर्च, चर्च में हम प्रेयर करने के लिए जाते हैं क्योंकि प्रार्थना चर्च में की जाती है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। गोल्डन टेम्पल अमृतसर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है, शहर का नाम है अमृतसर। गार्डन प्लांट्स, गार्डन पौधे और प्लांट गार्डन मतलब हमारे जो गार्डन होते हैं, और प्लांट मतलब पौधे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंट, तो इसमें किसी में भी वैसा संबंध नहीं है जैसा ऑप्शन नंबर एक में, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है कैसे दी हुई है, 17 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है हमको उसके सामने 102 और फिर उसके सामने दिया हुआ है 153। एक संख्या छोटी है, बाकी संख्या बड़ी है, छोटी से हम बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। सो 17 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमको 102 मिलता है, और 17 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमको 153 मिलता है। मतलब अगर A अनुपात B अनुपात C था तो A इंटू 6 इज इक्वल टू B और A इंटू 9 इज इक्वल टू C। यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है। तो अब देखते हैं 16 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 96 मिलता है। 16 छंग 96, और 16 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमको 144 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए 12 से लेके 15 सेकंड का समय लगना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रश्न में हमें ये ज्ञात करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जो लॉजिक है, और इसी प्रकार तीसरी और चौथी संख्या के बीच में जो लॉजिक है, उसी के आधार पे पांचवी से छठी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है 14 और उसके सामने दिया हुआ है 98। अभी हमने कुछ एक दो प्रश्न पहले देखा था कि 14 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 98। देखते हैं यही लॉजिक तीसरी और चौथी संख्या में भी लगा हुआ है कि 18 दिया हुआ है, उसके सामने दिया हुआ है 162। 18 में अगर हम 7 का गुणा करें तो हमको मिलता है 126। तो ये लॉजिक तो नहीं लगा हुआ है। अब 14 से 98 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम 14 का वर्ग कर दें, 14 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 196, और 196 का अगर हम आधा कर दें तो हमको मिलता है 98। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 18, 18 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 324, और 324 का अगर हम आधा कर दें तो हमको मिलता है 162। मतलब पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो पहली संख्या का वर्ग किया और आधा किया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। ये लॉजिक लगाते हैं तो 26 है यहाँ पे, 26 का अगर हम वर्ग कर दें, 26 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 676, 676, और इसका आधा करते हैं तो हमको मिलता है 3 2 3 3 और 8, 338 हमको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दी हुई है संख्या पहली 6 और उसके सामने दिया हुआ है 252। एक संख्या काफ़ी छोटी है और एक दूसरी तुलना में दूसरी संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हमें हमारा उत्तर वर्ग या क्यूब से ही मिलेगा या गुणा या भाग से मिलेगा। तो अगर हम 6 का घन कर दें, 6 का घन करने पे हमको मिलता है 216, और 6 का वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, 6 का वर्ग होता है 36। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे 252 मिल रहा है। मतलब पहली संख्या A है उस और दूसरी संख्या B है, तो हमने क्या किया, A का घन किया और A का वर्ग किया और दोनों को जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या मिलती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है 5। अगर हम 5 का घन कर दें और 5 का वर्ग कर दें तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 5 का घन होता है 125 और वर्ग होता है 25, दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलेगा 150। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है 12 और उसके बाद दिया हुआ है 150। ये जो 150 है हम जानते हैं 12 के वर्ग के काफ़ी करीब होता है। 12 का जो वर्ग है वो क्या है, 144 है। 144 है, माफ़ कीजिए। 144 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 150 मिलता है। और ये 6 क्या है, 12 का आधा है। मतलब पहली संख्या है A, तो हमने उसका वर्ग किया और उसमें उसी का आधा हाफ जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। A का वर्ग धन A/2 बराबर B। अब ये लॉजिक लगा देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 14, 14 का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 196, और 196 में 14 का आधा मतलब 7 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा,
हमको मिलेगा 203। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 512 और उसके सामने दिया हुआ है 64। हम जानते हैं 64 क्या होता है, ये 8 का वर्ग होता है, और 512 क्या होता है, 512 8 का घन होता है दोस्तों। तो ऐसा संबंध कहाँ दिया हुआ है कि एक संख्या किसी संख्या का वर्ग हो और एक संख्या किसी संख्या का घन हो। 144 हम जानते हैं ये 12 का वर्ग होता है, लेकिन 12 का घन क्या होता है, 1728 होता है। तो यहाँ पे तो 1331 से ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 1010 का घन होता है और 81 9 का वर्ग होता है, ये ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। यहाँ पे 1728 12 का वर्ग है, 12 का घन है, लेकिन 121 11 का वर्ग है, ये ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। 1331 ये 11 का घन है और 121 ये 11 का वर्ग है। यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।